लाहौरियों के लिए एक और खुशखबरी, बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। सकाफती त्यौहार के तीसरे और आखिरी रोज़ भी भरपूर हल्ला गुल्ला, शहर की फ़ज़ाओं में रंग बिरंगी पतंगों का राज, बू काटा के नारे। मुख्तलिफ शहरों के मकीनों के साथ साथ गैर मुल्की मेहमानों की भी बड़ी तादाद में भरपूर अंदाज में बसंत मनाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बसंत के औकात में इजाफा शहरियों की जानिब से हिफाजती इकदाम करने और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने पर इनाम की सूरत में किया गया। पाकिस्तान को कैसे मनाएं, 15 फरवरी के मुकाबले के लिए मैदान में कैसे लाएं, आईसीसी की दौड़ें लग गईं। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी की सरबराही में वफ्द की कुछ देर में लाहौर आमद मुतवक्के। आईसीसी और पीसीबी के दरमियान आज अहम इजलास होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी पाकिस्तान में मौजूद। अमीनुल इस्लाम मुमकिन तौर पर पीसीबी और आईसीसी की हंगामी मीटिंग में शिरकत करेंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत मैच को लेकर अहम फैसले मुतवक्के। चेयरमैन बीसीबी अमीनुल इस्लाम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात भी करेंगे। BLA दहशतगर्दी की नई और ख़तरनाक शक्ल, सरहद पार महफूज पनागाहें, इलाकाई और आलमी मफादात के लिए खतरा। महदूद हमलों को डिजिटल प्रोपेगेंडे से बड़ा दिखाया जा रहा है। नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक दहशतगर्दी कम लागत, ज़्यादा खौफ फैलाने का मॉडल बन चुकी है। बलूचिस्तान तशद्दुद को सिर्फ मुआशी महरूमी से जोड़ना गुमराह कुन है। अफगान इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइशगाह लंडी कोतल ज़िला खैबर आमद शहीद के वालिद और अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा, आप जैसे पुरअज़्म वालिदैन का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। वज़ीर दाखिला ने कबायली अमायदीन और मुशरान से भी मुलाकातें की। कबायली अमायदीन और मुशरान का मुसल्लह अफवाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के निफाज में 15 रोज़ की तौसी, जल्द से जुलूस रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद, असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी ममनू करार। दफ़ा 144 में तौसी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर की गई। आठ फरवरी के धांधली ज़दा इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी की लहर परेशान कुन है। मुल्क में इंतशार के असबाब में अंदरूनी और बैरूनी अनासर शामिल हैं। हुकूमत अवामी तायद से महरूम, हुकूमती रेट ना होने के बराबर है। मुल्क में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के हक में जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। मलेशियन नेवी हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक मलेशिया बहरी अफवाज के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मैरी टाइम सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। ऑपरेशन और इस्तेदादकार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक समंदरी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर दिया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द, शुमाली और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की लहर जारी। गिलगित बल्तिस्तान, सुवात, गलियात और नांगा पर्वत पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। बेशतर अजला में आज से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में कल हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के। जंग और सिफारतकारी दोनों ऑप्शंस हैं। अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का इंतबाह। कहा कि अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर अभी तय नहीं हुआ। मुज़ाकरात का तरीक़ाकार नहीं, एजेंडा और संजीदगी अहम है। यूरेनियम अफजूदगी ईरान का नाकाबिल तरदीद हक है, जिसे बमबारी से ख़त्म नहीं किया जा सकता।
गजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग रवा माह की 19 तारीख को होगी। वाशिंगटन में तैयारियां मुकम्मल, अरकान को दावतनामे इरसाल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मीटिंग की मेज़बानी अमरीकी सदर ट्रंप, बोर्ड मेंबरान और गजा एग्जेक्टिव कमेटी के अरकान करेंगे। मीटिंग का एजेंडा ताहाल सामने नहीं लाया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गजा बोर्ड का क़याम सदर ट्रंप की जानिब से पेश गजा डील के दूसरे हिस्से पर अमल करार दिया गया है, जिसमें गजा की तामीर नौ और हमास को गैर मुसल्लह करना है। बानी तहरीक इंसाफ के 13 मुख्तलिफ मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में तमाम मुकदमात की समाअत कल होगी। बानी पीटीआई की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई की ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट और नैब के मुकदमात पर समाअत भी फिक्स। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी की जमानत के खिलाफ नैब अपील पर भी समाअत होगी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील। 9 मई मुकदमात में बानी की जमानत के खिलाफ हुकूमत की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। ATC रावलपिंडी ने बानी पीटीआई की जाती मुआलिज से इलाज करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा रोज़ आज 40 से ज़ायद सेशंस होंगे। 10 किताबों की तकरीब रोनुमाई की जाएगी। लिटरेचर फेस्टिवल में अजरा पिचोहो, गाजी सलाहुद्दीन, अजहर अब्बास, उवैस तौहीद, किश्वर नाहिद और दीगर शिरकत करेंगे। और सेवन में हज़रत लाल शहबाज करंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर औकाफ सिंध की रियाज हुसैन ने उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह किया। मज़ार कलंदर पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।